इस वीडियो में हम जिसका जिक्र कर रहे हैं उस पाप की सजा व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक झेलनी पड़ती है। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग हैं। कुछ लोग बुरे हैं जो जिंदगी भर पाप ही करते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं जो कि कभी भी पाप करने के बारे में सोचते तक नहीं और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। श्री कृष्ण ने इसे बताया है महापाप। श्री कृष्ण ने किसे महापाप बताया है? मुरलीधर ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत से खेलता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड का अपमान है और नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देता है। इस संसार में नारी के कई रूप हैं। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में माँ बोलते हैं। नारी अलग अलग रूप में ममता की सागर है। वह कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बहन, हर रूप में प्यार और ममता ही बांटती है। हर ग्रंथ में कहा गया है कि नारी का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति करोड़ों पाप का भागी बनता है। वही भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि जो व्यक्ति नारी की इज्जत करता है उसे इस जन्म में और अगले जन्म में कई करोड़ पुण्य हासिल होते हैं। वही जो लोग नारी की इज्जत से खेलते हैं, उनके साथ गंदा काम करते हैं, तो वहाँ पूरी मानवता पाप की भागीदार हो जाती है और वह समाज भी उस कामी व्यक्ति के साथ कलंकित हो जाता है। इसलिए संसार का सबसे बड़ा पाप नारी का अपमान करना माना जाता है। इसलिए ऐसा करने से बचें और सदैव नारी की इज्जत करें। मनुस्मृति में कही गई हैं यह बातें। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारी व स्त्री की पूजा, सत्कार, मान सम्मान तथा आदर नहीं होता, वहाँ दिव्य गुणों से युक्त मनुष्य या देवता निवास नहीं करते। वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। जिस समाज में नारी का सम्मान व आदर नहीं होता, जहाँ स्त्रियों का अपमान, तिरस्कार, बलात्कार, उनको जलाने, दहेज के लिए कष्ट देने और नारी को भोग की वस्तु समझने जैसे कार्य होते हैं, वहाँ देवता नहीं अपितु मूर्ख, राक्षस व राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का निवास होता है। और जो लोग नारियों के साथ कुकर्म करते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी अच्छे काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। भगवान कृष्ण की दृष्टि में यह भी सबसे बड़ा पाप है, वह है भ्रूण हत्या। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की है। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया था और शाप दिया था कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट भोगते रहोगे। इस प्रकार भ्रूण हत्या करने वाले को भी कठोर सजा भुगतनी पड़ती है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस दंड को भुगतना पड़ता है। और कभी भी किसी अबला
महिला या स्त्री पर अत्याचार करना, उसका अपमान करना या उससे बलपूर्वक दुराचार करना इस सृष्टि का सबसे भयंकर और सबसे घोर पाप है। बड़ा ऐसा सिर्फ मैं नहीं कहती, बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसा लिखा गया है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो आप रामायण में भी पढ़ सकते हैं कि पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण कैसे रावण का सर्वनाश हो गया। किसी अबला स्त्री पर अत्याचार करने की वजह से महाभारत में कैसे कौरवों का समूल विनाश हो गया। महाबली बाली का अंत भी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण हुआ था। केवल यही नहीं, ऐसे और भी हजारों उदाहरण हैं जिससे साबित होता है कि जिसने भी किसी अबला स्त्री का अपमान किया है उसका इस दुनिया से नामो निशान मिट गया है। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो के बारे में कोई ना कोई कमेंट अवश्य दें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।